हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक लेकर आया हूँ। हालांकि इसका नाम सुनते ही काफ़ी लोग डर जाते हैं, डेथ, मृत्यु। लेकिन उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है जिनके पेशेंट सीरियस होते हैं और डॉक्टर काफ़ी हद तक जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन पेशेंट सीरियस चलते रहते हैं महीनों तक, और कई लोग बेड रिडन हो जाते हैं सालों तक। तो उन पेशेंट्स के अटेंडेंट को पता होना चाहिए कि मृत्यु पूर्व क्या सिम्टम एंड साइन होते हैं। 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज, मतलब 3 हफ्ते पहले से ही कुछ सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट के 3 दिन जिनको एक्टिव डेथ स्टेज कहते हैं, एक्टिव डाइंग स्टेज, वो 3 दिन रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं जो आपको पता चलता है कि हमारा मरीज जो इतने समय से बिस्तर पे था, बेड रिडन था, सारी उम्मीदें हमने छोड़ दी हैं, और लेकिन चल रहा था काम किसी तरीके से, थोड़ा बहुत खाना भी खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बेड पे थे। लेकिन अचानक अब ऐसा होता है कि उनके कुछ बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो कि डेथ के पहले के साइन सिम्टम हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रिचुअल्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और कुछ मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। चलो बताता हूँ। पहली चीज, लास्ट के दिनों में मरीज खाना पीना कम कर देता है, उसकी एपेटाइट कम होती जाती है, नंबर 1। नंबर 2, सोशली विड्रॉल हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, बातचीत कम कर देता है। शायद वो डिप्रेशन भी हो सकता है ना, क्योंकि उसको भी पता होता है कि मेरे साथ कुछ अब अच्छा नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, और पहले वो बैठ जाते थे, अपने आप चाय वाय पी लेता था पेशेंट, अब वो भी नहीं कर पा रहे। अब आपको बिठाना पड़ता है, चाय पिलानी पड़ती है, खाना खिलाना पड़ता है। तो ये इस तरह की वीकनेस आ जाती है, और पेशेंट अपने जो रेगुलर छोटे मोटे काम थे वो भी करना बंद कर देता है। उसके अलावा उसके अलावा अ, नींद की प्रॉब्लम एक ऐसी होती है कि जरूरत से ज़्यादा सोना शुरू कर देता है पेशेंट, लेथार्जिक हो जाता है, हर समय सोए रहते हैं, जब देखो सोए रहते हैं। तो क्योंकि एपेटाइट भी कम हो जाती है, वीकनेस भी आ जाती है, तो इंसान ज़्यादा सोने भी लगता है साथ साथ। पेन वगैरह काफ़ी बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। और क्या साइन होते हैं, स्पीच भी काफ़ी स्लो हो जाती है, जितनी पहले आवाज़ निकलती थी अब उतनी नहीं निकलती है। और लास्ट के दिनों में जो सूजन आ जाती है पूरी बॉडी में, एक्सट्रीमिटीज़ में, खाली हाथ पैरों में तो ज़्यादा आ जाती है। और कई बार इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं सूजन आने के, जैसे कि लीवर खराब हो गया है, हार्ट पे वीक हो गया है, किडनी फेलियर हो गया है, पेशाब नहीं आ रहा उसकी वजह से आ रही है, या पेशेंट खाना नहीं खाता तो कई बार एल्बुमिन प्रोटीन इतना कम हो जाता है उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। फिर बेड रिडन होता है तो उसकी वजह से भी सूजन आती है। ठीक है, तो सूजन आना ये भी कोई अच्छा साइन नहीं होता, पूरे हाथ पैरों में या पूरी बॉडी में सूजन का आ जाना। उसके बाद लास्ट के दिनों में सबसे आखिर में होता है, अच्छा मैंने कल परसों एक वीडियो में भी बताया था कि हमें तब तक उम्मीद होती है जब तक पेशेंट का यूरिन ठीक से पास हो रहा है, जब तक उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है। लास्ट के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होनी शुरू हो जाती है, बॉडी ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है, और किडनी पे असर आ जाता है, पेशाब कम होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। ब्लड प्रेशर का डाउन होना, पेशाब का कम हो जाना, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती, और ये लास्ट के सिम्टम्स होते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है या लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाती है, बहुत खींच के सांस लेना पड़ रहा है, इवन कई बार सांस रुक भी जाता है बीच में कुछ देर के लिए। तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, शैलो ब्रीदिंग भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको कुछ बताए। इसके अलावा कई बार पेशेंट को आप कुछ खाना पीना दे दे तो वो लंग्स में चला जाता है, तो कई बार साउंड्स भी आती हैं, जब वो सांस लेता है तो आवाज़ें आती हैं अंदर से, रैटलिंग साउंड जिसको कहते हैं डेथ रैटल, तो उस तरह की साउंड्स भी आती हैं। कई बार पेशेंट ये भी बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है या मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कोई लेने के लिए आया है, तो वो उल्टी सीधी बातें दिमाग में आने लगती हैं उनके, और कई बार उनको कुछ ऐसा हॉलुसिनेशन जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई उनको लेने के लिए आया हुआ है ना। और हम कई बार कहते हैं कि देखो जी वो तो बोल रहे थे आखिर के टाइम पे कि बस अब मुझे कोई लेने आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह के डिलीरियम हॉलुसिनेशन होने लग जाते हैं, और खाना निगलने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है, और स्पीच मैंने बताया कि बहुत स्लो हो जाती है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जो लास्ट के टाइम पे ऐसे होते हैं। तो अगर आपके पेशेंट में इस तरह के कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि शायद
अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। और आखिर में बॉडी रिजिड सी हो जाती है, नेक बिल्कुल एक्सटेंडेड हो जाती है, पीछे की तरफ गिर जाती है और फीवर आना भी स्टार्ट हो जाता है। लास्ट के दिनों में कई लोगों को इन्फेक्शन कह लो या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फीवर आना भी स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों को। और तो ये सब सिम्टम, साइन सिम्टम मैंने बताया आपको कि ये सब अगर हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट अब शायद जाने वाला है। इसमें शुरू के 3 हफ्ते जो होते हैं वहाँ से हम उसको बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। डाइंग की प्री एक्टिव स्टेज 3 हफ्ते पहले से ये सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, और लास्ट के 3 दिन बोलते हैं एक्टिव डाइंग स्टेज, जहाँ पे कि बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीपी डाउन हो चुका है, पेशाब नहीं आ रहा है। तो ये लास्ट के 3 दिन में ऐसा होता है। इसलिए हम बोलते हैं, कई बार पेशेंट को बता देते हैं कि भाई 24 से 48 घंटे आने वाले बहुत खतरनाक हैं और आप अपने रिश्तेदारों को सबको बता दो, क्योंकि इन्फॉर्म करना होता है, बड़े सारे रिचुअल्स होते हैं। तो और कई लोग दूर होते हैं, उनको बुलाना, और कई बार मेंटली आपको भी प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। और कहना आसान होता है यार, चाहे आप कितने भी मेंटली प्रिपेयर्ड क्यों ना हो जाएं, लेकिन डेथ एक ऐसी चीज़ है जो आपको, भले ही वो एजेड पर्सन हो, और यंग है तो बहुत ही ज़्यादा होता है। एजेड में तो आपको थोड़ा सा एक मेंटली आप प्रिपेयर्ड होते हो, लेकिन यंग पेशेंट की जब डेथ होती है तो आप उतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। तो इसीलिए, और लास्ट में पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है कई बार, या ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पे आप उनको बुलाते हो तो भी वो आपकी तरफ, उनको पता नहीं चलता है। तो ये धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस भी होते जाते हैं। तो ये मैंने एक स्टेज बताई है। और मृत्यु एक शाश्वत सच है, सबने एक न एक दिन जाना है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। डर तो लगता है, हर एक को लगता है मृत्यु के नाम से डर, डेथ के नाम से डर, पर यह भी सच है जो इस दुनिया में है वो एक दिन जाएगा भी जाएगा। अगर हम हेल्दी ढंग से जाएं मतलब कि मैं तो यही मानता हूँ कि जाना है तो इंसान एक ही दिन में जाए। इस तरह से सबको कष्ट दे के जाना अच्छा नहीं लगता। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे इतने कष्ट हों, अपनी आंखों के सामने अपनी बॉडी को इतने कष्टों में देखना कोई आसान काम नहीं होता। तो मैं सिर्फ नहीं बोलूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिए अपना, और मृत्यु ने आना है, ये एक सच है और इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो जो मैंने बनाया ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आपका पेशेंट काफ़ी दिनों से सीरियस चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो किस स्टेज में है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।